हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जरूर मिले। और इस क्लास को आप सभी साथियों तक, सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी क्लास के ग्रुपों में जरूर शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़कर अपने क्वेश्चन को आसान बना सके और अपने क्वेश्चन का अच्छे से अभ्यास करें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आसान बनाते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने पर क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और आप सबको पता है कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद होता है। और यदि उसके इक्वल में बराबर 0 लगा हो, दो बीजीय बिंदुओं के बीच में यदि समता का चिन्ह आ रहा है तो वहां पे समीकरण हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्या है? द्विघात समीकरण है, या इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद समीकरण है। तो चलिए, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कितने पद के समीकरण है? ये एक पद, द्विपद और त्रिपद। हमेशा याद रखना है बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? दो भाग में। और कुछ इस प्रकार से दो भाग में बांटना है कि उन दोनों का जोड़ जो बीच में नंबर लिखा है वही आए और उन दोनों का आपस में जब गुणा कर दें तो लास्ट वाला नंबर आ जाए जो लास्ट में लिखा हुआ है। ऐसे दो नंबर का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। तो ऐसे दो नंबर आपको चूज करने हैं कि जोड़ने पे 7 आए और यदि उनका आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाए? 5√2। अब चूंकि जोड़ने में तो 7 आ सकता है, 4 3 7, 5 2 7, है ना, और लेकिन गुणा करने में 5√2 नहीं आ सकता, आ भी सकता है। तो चूंकि यहाँ पे 5√2 है तो शायद गुणा करने में नहीं आएगा या नहीं ही आएगा। उस कंडीशन में जब आपको ऐसा लगता है कि गुणा करने में, जोड़ने में तो आ रहा है लेकिन गुणा करने में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट वाले का गुणा सबसे लास्ट वाले से कर दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि √2 का गुणा यदि √2 से करेंगे तो √2 का √2 से गुणा 2 ही होता है। 2 5 6 10। तो यह मान लिया जाएगा कि इसके स्थान में क्या लिखा हुआ है? 10। आप यहाँ साइड में कर भी सकते हैं। √2 का गुणा यदि √2 से किया जाए तो कितना आता है? 2 आएगा और 2 का गुणा यदि 5 से कर दे तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। यानी आपको यह मान लेना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10। कब? जब √2 का गुणा इधर हो जाएगा तब। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा? 5 से। तो चूंकि पता है कि 5 धन 2 कितना होता है? 7 होता है और 5 √2 में यदि √2 का गुणा होता है तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो इस √2 का गुणा इधर हुआ √2 से तो 4 हो गया, तो 2 हो गया और 2 का गुणा 5 से 10। मतलब 5 2 हमारा क्या है? सही नंबर है जिसको हम तोड़ सकते हैं 7 और 5 √2 बनाने के लिए। तो चलिए 5 √2 और √2 10 बनाने के लिए तो होगा क्या? √2x² प्लस 7 को तोड़ेंगे तो पहले 5x लेंगे, फिर 2x लेंगे, प्लस ये 5 √2 ही रहेगा लेकिन मानेंगे 0। दोनों का पेयर बनाएंगे। पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है? अब आपको यहाँ पे कॉमन देखना है तो चूंकि दोनों में x दिख रहा है तो x आपका कॉमन है। अंदर क्या होगा? √2 और एक x बच चुका है। यहाँ क्या कॉमन है? x बाहर है तो 5 कॉमन है, प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? तो चूंकि x दोनों में नहीं है, 5 5 दोनों में ही है, 2 और √2 है तो हम √2 ही कॉमन ले लेते हैं।
√2 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्यों? क्योंकि √2 में √2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, इसलिए एक √2 यदि बाहर लेते हैं तो एक √2 कहाँ जाएगा, अंदर। और ये x सुरक्षित है और यहाँ पे क्या सुरक्षित है, 5 सुरक्षित है बराबर 0। चलिए यहाँ पे 2 बॉक्स सेम है तो इन दोनों बॉक्सों को आप कॉमन के रूप में बाहर कर सकते हैं और दूसरा जो आप कॉमन लिए हैं उसे दूसरे बॉक्स में डाल दें, बराबर क्या कर दें, 0। अब क्या करना है, इन दोनों बॉक्सों को 0 के बराबर लेना है तो लिखना है √2x + 5 बराबर 0। तो आपको √2x बराबर +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, -5/√2। यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 मिल चुकी है। वह दूसरे बॉक्स x + √2 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है -√2। यहाँ पे दूसरी भी x की वैल्यू मिल चुकी है। यह 2 वैल्यू ही दिए गए समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। आपको लिख देना है अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, -5/√2 व -√2 है। ये आपके क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबको मिले। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट यदि आपको समझ आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करिएगा, आपके प्रश्न का सोल्यूशन और आपके डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें, पढ़ते हैं अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।